नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि उदय उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री त्रिशा से जुड़े एक कथित विवादित बयान के मामले में पुलिस ने उनके चेन्नई स्थित घर से हिरासत में लिया। विपक्षी दल टीवी के शिकायत के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बाद में मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछताछ के बाद उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया। डीएमके ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों ने उनके कथित बयानों की आलोचना की। यह मुद्दा तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा विवादित बयान बन गया है। अगली खबर हम आईफोन 60 से जुड़ी हाल की प्रमुख अपडेट्स के बारे में बताएंगे। एप्पल ने अपने नए एआई फीचर्स और बेहतर सिरी की घोषणा की है। आईफोन 16 इन नए एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स की सपोर्ट करने वाले प्रमुख मॉडलों में शामिल है। कई टेक समीक्षाओं के अनुसार आईफोन 16 और भी एक मजबूत खरीदारी माना जा रहा है, क्योंकि इसे आने वाले वर्षों तक सॉफ्टवेयर अपडेट और एआई फीचर्स मिलते रहेंगे। आईफोन 16 के iOS 27 और उसके नए फीचर्स का सपोर्ट मिलने की उम्मीद पुष्टि की है, जिसमें इसमें नए एआई और सिस्टम फीचर्स उपलब्ध होंगे। अमेरिका में एप्पल ने नया अपग्रेड लॉन्चिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे ग्राहक मासिक भुगतान पर आईफोन ले सकते हैं और बाद में उन्हें अपग्रेड भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगला खबर हम LIC ऑफर फॉर सेल से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें बताएंगे। भारत सरकार ने LIC में अपनी हिस्सेदारी का 6.5% तक का बेचने के लिए OFS शुरू किया है। इसका उद्देश्य LIC में न्यूनतम 10% सार्वजनिक शेयर होल्डिंग का नियामकीय आवश्यकता पूरी करना है। OFS का फ्लोर प्राइस 382 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। इस घोषणा के बाद LIC के शेयर में लगभग 9% तक गिर गया है, क्योंकि ऑफर बाजार भाव से छूट पर लाया गया। निवेशकों से अच्छी मांग देखने को मिली और पहले ही दिन उनका हिस्सा पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। दोस्तों, अगली खबर हम DY पाटिल से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें बताएंगे। पद्मश्री डॉक्टर DY पाटिल का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते थे। उनके परिवार ने आज सुबह उनके निधन की पुष्टि की। उनके द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों ने उच्च शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके निधन पर कई नेताओं एवं शिक्षाविदों ने शोक व्यक्त किया। अगली खबर पेमा खांडू से जुड़ी सबसे प्रमुख खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और गृह विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया है। यह कदम CBI के उस शिकायत के बाद उठाया गया जिसमें आरोप है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियों सरकारी ठेके दिए जाने की जांच में राज्य सरकार पूरी सहयोग नहीं कर रही है। कुछ दिन पहले पेमा खांडू ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से बाल तस्करी और ऑनलाइन शोषण के खिलाफ मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने इस मुद्दे पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोस्तों, अगली खबर टाटा कर्व EV से जुड़ी प्रमुख खबरें हैं। अगस्त 2026 में 3,35,000 तक बेनिफिट हो सकते हैं। टाटा मोटर्स ने कर्व EV पर इस महीने 3,35,000 तक के डिस्काउंट्स और ऑफर की घोषणा की है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और स्क्रैच बेनिफिट शामिल हो सकते हैं। टाटा कर्व EV का सीरीज X वेरिएंट है 16,99,000 एक शोरूम की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। इसमें दावा किया गया है कि यह 502 किलोमीटर तक की रेंज देता है और कई प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। कर्व EV को टाटा की प्रमुख इलेक्ट्रिक SUV में माना जा रहा है और हाल के ऑफर्स में इसके उद्देश्य EV की बिक्री को और बढ़ाना है। अगली खबर हम भारतीय क्रिकेट अभिषेक शर्मा से जुड़ी आज की प्रमुख खबरें बताएंगे।
अभिषेक शर्मा ने पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर वनडे टूर्नामेंट में 91 गेंदों पर 233 रन का विस्फोटक पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 25 छक्के और 15 चौके लगाए। हाल के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खराब फॉर्म के बाद इस दोहरे शतकों को उनकी दमदार वापसी माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही कि उनकी इस पारी के बाद क्रिकेट प्रशंसकों ने उन्हें फिर से भारत में सीमित ओवरों की टीम में मौका देने की मांग शुरू कर दी है। अगली खबर अभिजीत दीपके से जुड़ी सबसे प्रमुख बड़ी खबरें। राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके हाल ही के छात्र आंदोलन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बने हुए हैं। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वे अब देश भर में युवाओं से संवाद करने की तैयारी कर रहे हैं। शादी के प्रस्ताव की चर्चा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आंदोलन के बाद उन्हें बड़ी संख्या में शादी के प्रस्ताव मिल रहे हैं। उनकी मां ने बताया कि अभिजीत फिलहाल शादी नहीं करना चाहते हैं, पहले आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। अगली खबर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे से जुड़ी प्रमुख खबरें हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे विरोध के बीच उनके एक बयान पर विवाद हुआ। बाद में प्रियंक खड़गे ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी छात्र को खिलाफ नहीं बल्कि उनके इस्तीफे की मांग पर बीजेपी पर लक्षित थी। रेत माफिया पर सख्त रुख। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार की अवैध रेत खनन सैंड माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति हो रहेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की प्रमुख मार्केट अपडेट है। गोल्ड सोने की कीमतों में सीमित बढ़त देखी गई। निवेशकों की नज़र अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों और मध्य पूर्व के तनाव पर है, जिसमें गोल्ड को सपोर्ट मिल रहे हैं। सिल्वर चांदी की कीमतों में भी हल्की तेजी रही और यह सोने के साथ सकारात्मक रूप में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी आज निफ्टी में कमजोरी देखने को मिली। नई क्लोजिंग ऑक्शन व्यवस्था और मुनाफा वसूली के कारण बाजार दबाव में रहा। सेंसेक्स अपेक्षाकृत मजबूत रहा, हालांकि दिन भर उतार चढ़ाव बना रहा। कुछ बड़े शेयरों में खरीदारी से इसे सहारा मिला। बाजार पर असर डालने वाले कारण अमेरिकी ब्याज दरों की उम्मीदें, मध्य पूर्व की भू राजनीतिक स्थिति, कच्चे तेल की कीमतें और भारत में नई क्लोजिंग ऑक्शन प्रणाली निवेशकों के लिए प्रमुख फोकस में है। दोस्तों, ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।